25 तारीख को मतदान के समय कांग्रेस पार्टी ने बहुत से बूथों पे व्यापक स्तर पे बोगस वोटिंग की है। हमने और पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद वो लोग बहुत सी जगह बोगस वोट डालने में कामयाब हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को बचाने के लिए, अपने बेटे को ज़बरदस्ती लोकसभा में भेजने के लिए उन्होंने ये साजिश रची और पिछले बार 2019 में जो उनकी हार हुई थी बाप बेटे की, उसका बदला लेने का उन्होंने असफल प्रयास किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज वो अनैतिक बात करके अपने बेटे को लोकसभा में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी जो 10 साल चीफ मिनिस्टर है वो इस प्रकार की ओछी और घटिया हरकतें करके वो क्या संदेश देना चाहता है हरियाणा के युवाओं को? युवाओं को तो एक अच्छा संदेश जाना चाहिए। उनका बेटा भी युवा है, उनको इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। पिछले चुनाव में 19 में व्यापक स्तर पे उन्होंने धांधली की थी। इस बार हमने रोका तो बहुत कुछ, लेकिन फिर भी वो 2-3 चुनाव क्षेत्रों में व्यापक स्तर पे धांधली करने में कामयाब हुए। आपकी सरकार थी तो क्या कारण रहे कि वो धांधली करने में? हमने पूरी कोशिश की। उसके अपने गांव के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भतीजा एक पोलिंग अफसर को धमका रहा था। हमारे पास उसकी वीडियो भी है, हम आपको दिखा देंगे। और वो ये कह रहा था कि आप बोगस वोटिंग क्यों नहीं पड़ने देते? और मेरी मौजूदगी में ये सारी बातें हुई। और उसके बाद मैंने उससे पूछा, कहने लगे नहीं कुछ नहीं सब ठीक है। जो जिसको धमका रहा था वही जब कहने लगे नहीं मुझे कुछ नहीं कहा, तो मैं किसको शिकायत करता? तो ये बातें ठीक नहीं है। एक अपने आप को जो गांधीवादी कहलाए, जो कहे कि मैं फ्रीडम फाइटर का बेटा हूँ। अरे देश के फ्रीडम फाइटरों ने देश के लिए अपनी जानें न्यौछावर इसलिए नहीं की थी कि तुम चुनाव में, देश आज़ाद होने के बाद तुम चुनाव में धांधली करके तुम चुनाव जीतो। ये व्यापक स्तर पे धांधली हुई है और मैं इलेक्शन कमीशन से मांग करता हूँ कि गढ़ी सांपला कलोई, महम और बेरी, इनमें दोबारा चुनाव करवाने चाहिए। तो इसकी कहीं शिकायत भी की है? इसके बारे में हम आज अपनी पार्टी से शाम तक विचार विमर्श करके हम कल कोई फैसला लेंगे। तो क्या कारण रहा कि सरकार बोगस वोटिंग को रोकने की? सरकार ने पूरी कोशिश की। हम जब पुलिस बुलाते थे पुलिस आ जाती थी, और पुलिस आती थी वो भाग जाते थे। और जैसे ही मैं एजेंट लेके आऊँ, एक तो ये एजेंट है हमारे, एक ये एजेंट हैं, एक ये एजेंट हैं, ये एजेंट हैं, इनसे पूछ लीजिएगा आप, ये आपको पूरा ब्यौरा देंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से अगर आप चुनाव जीतोगे तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? कि हेरा फेरी करके चुनाव जीतो, हेरा फेरी करके सरकार बढ़ाओ? अपने बेटे को लोकसभा में हेरा फेरी करके भेजना चाहते हो? और इसके बावजूद भी उनका बेटा लोकसभा में जाने वाला नहीं है, इसके बावजूद भी।